अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको इस भाई की जान की जरूरत पड़ेगी ना, तो आपका ये भाई आपके लिए अपनी जान तक दे देगा, कसम से दीदी। नहीं नहीं, हमको जान नहीं चाहिए, बस तुम हमको प्यार करो, अपना बहन समझो, ठीक बा? हाँ? और वो नहीं। आई लव यू। आई लव यू टू। तू नहीं, तू। आई लव यू टू। सही पकड़े हैं, आई लव यू। आप बहुत क्यूट हो। और तुम भी बहुत क्यूट हो, सच्ची। तो खेला चल रहा है भाभी जी, ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। कल के आए हुए लौंडे के साथ आप इश्क फरमा रही हैं, तो यहाँ पे हम सालों से दिल्ली लौट रहे हैं, उसकी कदर ही नहीं है आपको। लो सनी, कॉफी पियो। अरे दीदी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे पियो ना। और बताओ, बात कहाँ तक पहुंची? किस बारे में दीदी? अरे लियोनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, प्रपोज वपोज किया कि नहीं? क्या हुआ, मुंह क्यों लटक गया? प्रपोज तो किया था दीदी, पर क्या उसने मना कर दिया? अगर ऐसा किया है ना तो बहुत ही पागल लड़की है। अरे इतना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसको? नहीं दीदी, मना नहीं किया। फिर क्या एग्जैक्टली क्या हुआ? पूरी बात बताओ मुझे सनी। उसने ना एक शर्त रख दी है। शर्त? कौन सी शर्त? मैंने ना उसे उस दिन घुटनों पे जाके प्रपोज किया, बिल्कुल जैसा आपने सिखाया था। तो मुझे कहती है, ऐसा तो सारे लड़के करते हैं, तुम कुछ अलग करके दिखाओ। मैंने पूछा क्या अलग करके दिखाऊं? तो बोलती तुम मुझे गोद में उठा के प्रपोज करो। हाँ तो फिर प्रॉब्लम क्या है? गोद में उठाओ और प्रपोज कर दो। दीदी एक्चुअली ना थोड़ी भारी है, और अगर मैंने उसे उठाया ना तो 1000% मेरी रीढ़ की हड्डी चटक जाएगी। तो क्या उसके लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दोगे? मैं चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन क्या? प्यार में मजनू ने लैला के लिए रेगिस्तान की खाक छानी, फरहाद ने शीरिन के लिए दूध की नहर बहा दी, रोमियो ने जूलियट के लिए जहर पी लिया, और मांझी ने फगुनिया के लिए पहाड़ खोद दिया, और तुम उसे उठा नहीं सकते? हाँ देख लो भाई, मेरा भाई इतना बुज़दिल नहीं हो सकता है। तुम्हें उसको प्रपोज करना होगा, हिम्मत जुटानी होगी। दीदी बट एक इशू है, मैंने ना आज तक किसी लड़की को गोद में नहीं उठाया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तुम मुझे उठाओ और प्रैक्टिस कर लो। दीदी आप तो इतनी फूल जैसी हल्की फुल्की हैं। देखने में फूल जैसी हल्की फुल्की लगती हूँ, लेकिन जब उठाओगे ना तो मेरा वजन फौलाद जैसा है। विभू जब भी मुझे उठाता है ना, उसकी तो हालत खराब हो जाती है। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ, और प्रैक्टिस भी करो, उठा के प्रपोज भी कैसे करोगे एग्जैक्टली मुझे बताना। ठीक है। ओके चलो। आई लव यू, आई लव यू। I love you too, I love you too, I love you too. यार सनी, ये कॉलोनी में कुत्ते बहुत हो गए ना। अजीब सी आवाज निकाले जा रहे हैं। रोने दो। भगा क्या हूँ? नहीं आ जाओ, बैठो बैठो। ठीक है, प्रैक्टिस करें। बताइए, कल के लौंडे की इतनी हिम्मत हो गई कि भाभी जी को गले लगा लिया। इतने बरसों से हम लगे पड़े हैं, लेकिन भाभी जी ने हमें तो मौका नहीं दिया कि हम भाभी जी को गोद में उठाएं। और ये साला खेला कर गया। गले लगाना तो बहुत दूर की बात है, कभी छुआ तक नहीं भाभी जी को हमने। ये नहीं कि चांस नहीं मिले, बहुत सारे चांस मिले, लेकिन मजा ले कि हम अपनी मर्यादा की सीमा लांघ जाएं। नो नेवर एवर। इस वक्त को सबक सिखाना होगा। इस लौंडे ने भाभी जी को गले लगा के अच्छा नहीं किया, मुसीबत मोल ले ली है। अब मुझसे पर्सनल मुसीबत मोल ले ली। मैं इसका वो हाल करूंगा कि किसी को भी गले लगाने से पहले ये 100 दफा सोचेगा गले लगाऊं कि। और विभूति सेठ क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। हम नल्ले हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता। यार तुमसे छोटा सा काम है तो क्या काम है? तो पैसे चाहिए तो नहीं मिलेंगे। भैया
भैया पठान है ना, हमारे पीछे पड़ो है भैया, वहां को पैसे चाहिए भैया। अगर हमने वहां के पैसे ना चुकाए ना तो वो हमें पीटेगो, हमारी बेइज्जती करेगो भैया, और ऊपर से मेरी इज्जत लूट लेगा। अबे क्या लूट लेगा? तेरी इज्जत इज्जत है क्या तेरी? ये लूट लेगा, इज्जत लूट लेगा। लेकिन बदन में कुछ तो प्रॉपर्टियां हुए हैं जिन्हें लूटा जा सकता है। मैं क्या कह रहा था विभूति सेठ, 5,000 रुपए की मदद कर दो और मेरी प्रॉपर्टी लूटने से बचा लो। मैं तुझे 5,000 दूंगा, लेकिन उसके लिए तू क्या करेगा मेरे लिए? क्या तुम भी मेरी प्रॉपर्टी लूटने के फिराक में हो? प्रॉपर्टी ना प्रॉपर्टी की दोनों। अबे मैं किसी की प्रॉपर्टी तोड़वाने के फिराक में हूं। देख बेटा, हम तुझे मर्डर करने के लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर हम तुझसे कहें कि तू किसी की टांगे तोड़ दे तो तू तोड़ेगा? तोड़ दूंगा भैया, पक्का? पक्को भैया, बिल्कुल पक्को। और अगर नहीं तोड़ पाया ना नीचे तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे बाय द वे भैया, कौ की टांगे तोड़नी है? वो आता ना भाभी जी के यहाँ, वो लौंडा चिकना सा, गोरा गोरा। हाँ, डांस सिखाने नहीं आता, हाँ आता है। उसी की टांगे तोड़नी है। वो जो भाभी जी के यहाँ वो संगीत सिखाने आता ना लौंडा, हैं? हाँ। देखा ना तूने? देखो भैया, वो डांस ना देखो मैंने, मतलब देखो यार, देखो यार। हाँ, तब उसकी टांगे तोड़नी है। हो जाओगे भैया, काम आ जाओगे। 2,500 है बेटा, ये भी रख ले, बाकी के काम होने के बाद। और सुन बेटे, हाँ। काम हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हुआ ना बेटे तो तेरे हलक में हाथ डाल के गुर्दों में से पैसा खींच लेंगे। भैया ध्यान रखना कचू और हाथ में ना आ जाए। चल निकल निकल। एक अदरक वाली चाय पिलवा दो ना। अच्छा जा रही हूँ। और अंगूरी जी, बॉबी आपको डांस कैसा सिखा रहा है? बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं अनीता जी। वो एक एक स्टॉप ना हमको ऐसे समझा समझा कर सिखाते हैं। आपका मतलब है स्टेप। ऐसे ही पकड़े हैं। बहुत टैलेंटेड लड़का है बॉबी। आखिर शायुक डॉबर से इतने साल सीखा है, एटलीस्ट 15-20 साल सीखा है उसने उससे। हाँ। भाभी जी जो क्या नाम है? शायक डॉबर। शायक डॉबर। तिवारी जी रहने दीजिए ना, वो तो आपकी फील्ड के भी नहीं है। आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? नहीं, हम तारीफ कर रहे थे। हम का जानते आप शायक डॉबर के बारे में? और वैसे भी बाबी बोलते हैं, अगर आपको किसी के बारे में कछु पता ना ही है तो जबरदस्ती बोलना ना ही चाहिए। You're right. ये लोग आए कहाँ ना आए अभी तक? हाँ, कहाँ रह गए? हम आ गए। हम आ गए। हाय दिया। अब बाबी बैठो बैठो। कहाँ रह गए थे आप लोग? हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ सच्ची, हम बहुत बोर हो रहे थे। हाँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।